हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको लेके चलूँगा सामान्य हिंदी के एक बहुत ही अच्छे सफ़र पर, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हमारा डिस्कशन चल चुका है और महत्वपूर्ण टॉपिकों पर डिस्कशन चल रहा है। तो चलिए चलते हैं सामान्य हिंदी की दुनिया में, जहाँ पर रचना एवं रचनाकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जितने भी वीडियोस हैं या जितने भी प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही आपको प्राप्त हो सकता है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रोज़ मिलते रहेंगे दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है प्यारे दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि जयदेव धारा ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि जयदेव धारा ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। विकल्प क्या है, पद्मावत, गीत गोविंद, लीलावती, नीति शतक। बस समझे दोस्तों, प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि जयदेव धारा ने कौन सी पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है पद्मावत, गीत गोविंद, लीलावती, नीति शतक। फटाफट से प्रश्नों को देखिए दोस्तों और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है दोस्तों, उसी तरह से आपसे के छोटे छोटे प्रयासों से आपकी सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। जब आप ज़्यादा प्रश्नों को लगाने लगते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने लगते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँच जाते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्ले लिस्ट बनाई गई है दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, जयदेव धारा ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो आपके विकल्प थे पद्मावत, गीत गोविंद, लीलावती, नीति शतक। तो इसका सही उत्तर है कि जयदेव धारा ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो जयदेव धारा ने गीत गोविंद लिखी है दोस्तों। जयदेव धारा ने क्या लिखी है, गीत गोविंद, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गण देवता किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि गण देवता किसकी रचना है। ए विकल्प है विज्ञानेश्वर, बी विकल्प है ताराशंकर बंदोपाध्याय, सी विकल्प है भर्तृहरि की और डी विकल्प है पाणिनि की। दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि जो गण देवता है किसकी रचना है। विज्ञानेश्वर की है, ताराशंकर बंदोपाध्याय की है, भर्तृहरि की है या फिर पाणिनि की है। प्रश्नों को देखिए दोस्तों और विकल्पों के आधार पर उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए कि गण देवता किसकी रचना है। विकल्प है विज्ञानेश्वर, ताराशंकर बंदोपाध्याय, भर्तृहरि और पाणिनि। गण देवता किसकी रचना है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो गणशंकर दोस्तों, ताराशंकर बंदोपाध्याय की है। ये जो गण देवता है ये किसकी रचना है, तो ये ताराशंकर बंदोपाध्याय की है दोस्तों। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है। प्रश्न है दोस्तों, कथा सरित सागर के लेखक कौन है। आपके विकल्प हैं केशव, सोमदेव, कल्हण और भभूति। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं। केशवदास, सोमदेव, कल्हण या फिर भभूति। महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ ऐसे लोग भी देखें जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपके आसपास कोई तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो उन तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो कथा सरित सागर के जो लेखक है दोस्तों वो कौन है, तो वो है सोमदेव। कौन है दोस्तों, सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक कौन है, तो वह है सोमदेव। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, चरित्रहीन किसकी रचना है। तो विकल्प है ताराशंकर बंदोपाध्याय, बी विकल्प है गौतम, सी विकल्प है शरत चंद्र चटर्जी और डी विकल्प क्या है भर्तृहरि।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि चरित्रहीन किसकी रचना है? ताराशंकर बंदोपाध्याय, गौतम शरत चंद्र चटर्जी, भर्तृहरि। चरित्रहीन किसकी रचना है दोस्तों? आपके विकल्प हैं ताराशंकर बंदोपाध्याय, गौतम शरत चंद्र चटर्जी, भर्तृहरि। चरित्रहीन किसकी रचना है दोस्तों? तो चरित्रहीन रचना है शरत चंद्र चटर्जी की। याद रखिएगा, चरित्रहीन किसकी रचना है? तो चरित्रहीन शरत चंद्र चटर्जी की है, शरत चंद्र चटर्जी की है। सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रही है? चरित्रहीन किसकी रचना है? तो चरित्रहीन शरत चंद्र चटर्जी की है। याद रखिएगा दोस्तों कि द सक्सेस पॉइंट @एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर रोज़ कुछ ना कुछ शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं और हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो चरित्रहीन किसकी रचना है? तो चरित्रहीन शरत चंद्र चटर्जी की रचना है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और प्यारे दोस्तों, ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जिस डिपार्ट की भी आप तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों? आपके विकल्प हैं कार्ल मार्क्स, बी विकल्प है एडम स्मिथ, सी विकल्प है पतंजलि और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? विकल्प है कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, पतंजलि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, दास कैपिटल जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। किसकी पुस्तक है दोस्तों? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। याद रखिएगा, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? फटाफट से उत्तर दीजिए कि वेल्थ ऑफ नेशंस के पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प है एडम स्मिथ, पीगू, किंग और उलुक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? विकल्प है एडम स्मिथ, पीगू, किंग, उलुक। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है दोस्तों, और ये समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, पीगू, किंग, उलुक। प्यारे दोस्तों, अगर आप यूपीएससी के अंतर्गत या यूपीपीएससी के अंतर्गत कोई एग्ज़ाम देखते हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। लाभ उठाइए ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठा करें दोस्तों, और संघर्ष और मेहनत से पीछे नहीं भागना, क्योंकि जब आप तब नहीं हारते जब आप हार जाते हैं। रियल में आप तब हारते हैं दोस्तों जब आप आगे चलना छोड़ देते हैं और खुद से हार मान लेते हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, पीगू, किंग, उलुक। पहले दोस्तों, संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी मानी जाती है। जितना अच्छा आपका संघर्ष होगा, जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी, सफलता भी उतनी अच्छी आपको मिलेगी। तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, पीगू, किंग, उलुक। तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक है दोस्तों एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मौका न छोड़ें। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं एडम स्मिथ। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? ए विकल्प है श्री रंगराजन, बी विकल्प है जगदीश भगवती, सी विकल्प है कार्ल मार्क्स और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? श्री रंगराजन, जगदीश भगवती, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? तो फ्री ट्रेड टुडे के लेखक हैं जगदीश भगवती।
याद रखिएगा दोस्तों। फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन हैं? तो ये हैं जगदीश भगवती। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? प्रश्न है कि एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ए विकल्प है विष्णु शर्मा, बी विकल्प है डेविड रिकार्डो, सी विकल्प है गुन्नार मिल्डर और डी विकल्प है हर्षवर्धन। तो एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान उत्तर भी है कि एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो फटाफट से वीडियो को देखिए और प्रश्नों को समझिए और विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें दोस्तों, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने ना पाए। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हम प्रश्नों को हल्के में ले लेते हैं और वही प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो हमारे प्रश्न गलत हो जाया करते हैं और हमारा सिलेक्शन रुक जाता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे एक एक प्रश्न का बहुत महत्व होता है। तो एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो एशियन ड्रामा पुस्तक है पहले दोस्तों गुन्नार मिल्डर की। याद रखिएगा, एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो एशियन ड्रामा गुन्नार मिल्डर की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पॉलिटिक्स का चरखा के लेखक कौन है? ए विकल्प है जे.बी. कृपलानी, बी विकल्प है अशोक मेहता, सी विकल्प है पीगू, डी विकल्प है बहुभूति। समझ में आ रही दोस्तों? पॉलिटिक्स का चरखा के लेखक कौन है? ए विकल्प है जे.बी. कृपलानी, बी विकल्प है अशोक मेहता, सी विकल्प है पीगू और डी विकल्प है बहुभूति। पॉलिटिक्स के चरखा के लेखक कौन है? जे.बी. कृपलानी, अशोक मेहता, पीगू, बहुभूति। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स का चरखा के लेखक कौन हैं? तो पॉलिटिक्स का चरखा के लेखक हैं जे.बी. कृपलानी। क्या है दोस्तों? जे.बी. कृपलानी। याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है भी। पॉलिटिक्स के चरखा के लेखक कौन है? जे.बी. कृपलानी। तो ई इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेरे साथ पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही शानदार प्रश्न आपको हर रोज़ देखने को मिलेंगे, हर रोज़ प्राप्त होंगे। तो प्राप्त करने के लिए वीडियो से बने रहिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? प्रश्न क्या है? इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ए विकल्प है हर्षवर्धन, बी विकल्प है शोभा डे, सी विकल्प है विक्रम सेठ और डी विकल्प है चित्रा सुब्रमण्यम। इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? आपके विकल्प हैं हर्षवर्धन, शोभा डे, विक्रम सेठ, चित्रा सुब्रमण्यम। जी हाँ दोस्तों, इंडिया इज़ फॉर सेल ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो आपको बता दूँ, इंडिया इज़ फॉर सेल चित्रा सुब्रमण्यम की पुस्तक है दोस्तों। किसकी पुस्तक है? चित्रा सुब्रमण्यम की। यानी कि इंडिया इज़ फॉर सेल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, महाविभाष शास्त्र की रचनाएँ क्या हैं? महाविभाष शास्त्र की रचनाएँ क्या हैं? या ऐसे भी आ सकता है कि महाविभाष शास्त्र की रचनाएँ किसके द्वारा लिखित है? नागार्जुन, वसुमित्र, असंग, अश्वघोष। महाविभाष शास्त्र की रचनाएँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो दोस्तों महाविभाष शास्त्र की जो रचनाएँ हैं वो लिखी गई हैं वसुमित्र के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये वसुमित्र के द्वारा लिखी गई हैं। याद रखिएगा, महाविभाष शास्त्र की जो रचनाएं हैं वो वसुमित्र के द्वारा लिखी गई हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? महाविभाष शास्त्र की रचनाएँ क्या हैं? यानी महाविभाष शास्त्र की रचनाएँ किसके द्वारा रचित हैं या लिखी गई हैं? तो ये वसुमित्र के द्वारा लिखी गई हैं दोस्तों। यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है? जैन ग्रंथ कल्पना सूत्र किसकी रचना है? तो ए विकल्प है अश्वघोष, बी विकल्प है हेमचंद्र, सी विकल्प है भद्रभूष और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। जैन ग्रंथ कल्पना सूत्र किसकी रचना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अश्वघोष, हेमचंद्र, भद्रभूष, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैन ग्रंथ कल्पना सूत्र ये किसकी रचना है? तो ये रचना है भद्रभूष की। किसकी रचना है दोस्तों? भद्रभूष की रचना है। याद रखिएगा,
जैन ग्रंथ कल्पना सूत्री किसकी रचना है? तो ये भद्रा भूस की रचना है। सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अ फेरी क्वीन के लेखक कौन हैं? फेरी क्वीन के लेखक कौन हैं? ए विकल्प है गुलनार मिल्डर, बी विकल्प है केशव, सी विकल्प है एडमंड स्पेंसर, डी विकल्प है शरद चंद्र चटर्जी। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। अ फेरी क्वीन के लेखक कौन हैं? गुलनार मिल्डर, केशव, एडमंड स्पेंसर या फिर शरद चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों अ फेरी क्वीन के लेखक कौन हैं? तो अ फेरी क्वीन के लेखक हैं एडमंड स्पेंसर। अ फेरी क्वीन के लेखक कौन है दोस्तों? तो एडमंड स्पेंसर हैं, याद रखिएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? ए विकल्प है भारवी, बी विकल्प है मम्मट, सी विकल्प है कालिदास, डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? विकल्प बहुत ही अच्छा है, भारवी, मम्मट, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। काव्य प्रकाश के लेखक कौन हैं? विकल्प है भारवी, मम्मट, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों काव्य प्रकाश के लेखक हैं मम्मट। काव्य प्रकाश के लेखक कौन हैं? काव्य प्रकाश के लेखक हैं मम्मट, याद रखिएगा। काव्य प्रकाश के लेखक हैं मम्मट। तो बी विकल्प दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी विकल्प सही हो जाएगा और ये महत्वपूर्ण हो जाएगा और इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हैं? प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? ए विकल्प है खुशवंत सिंह, बी विकल्प है दुर्गादास, सी विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी विकल्प है कार्ल मार्क्स। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हैं? प्रश्न बहुत ही अच्छा, खुशवंत सिंह, दुर्गादास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्ल मार्क्स। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हैं? प्यारे दोस्तों, ये जितने भी वीडियो है, ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं, डिस्कशन किए जा रहे हैं, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर तरह के प्रश्न और हर तरह के सिलेक्टिव टॉपिक आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद है दोस्तों। तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी चैनल से जुड़ें। हमारा सपोर्ट और प्यार दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप चैनल का सपोर्ट करते हैं तो चैनल आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है दोस्तों। क्योंकि हम ऐसे ही प्रश्नों को सेलेक्ट करते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों फटाफट से कमेंट में उत्तर करके बताइएगा कि इंडिया डिवाइडेड जो है ये किस वर्ष लिखी गई थी। अगला प्रश्न है जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन हैं? जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है? तो ए विकल्प है रघुवंश, बी विकल्प है विष्णु दत्त, सी विकल्प है विष्णु शर्मा, डी विकल्प है भवभूति। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है? ए विकल्प है रघुवंश, बी विकल्प है विष्णु दत्त, सी विकल्प है विष्णु शर्मा, डी विकल्प है भवभूति। दोस्तों जेल और स्वतंत्रता के लेखक हैं रघुवंश। कौन है? रघुवंश, याद रखिएगा। जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है? तो रघुवंश। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपने क्या देखा दोस्तों कि जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है? तो जेल और स्वतंत्रता के लेखक हैं रघुवंश, यानी कि ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? ज्योतिपुंज के लेखक कौन है? ए विकल्प है विष्णु दत्त, बी विकल्प है नरेंद्र मोदी, सी विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो ज्योतिपुंज के लेखक कौन है? प्रश्न आपके सामने है, विकल्प आपके सामने हैं। ज्योतिपुंज के लेखक कौन है? विकल्प है विष्णु दत्त, नरेंद्र मोदी, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों।
प्रयास होगा कि आज छोटी सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस तरह से हम लोग रोज़ाना लमसम 25 क्वेश्चन के आसपास हम लोग डिस्कशन करते हैं, आज कम समय में उन 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो ज्योतिपुंज के लेखक कौन हैं? विकल्प है विष्णुदत्त, नरेंद्र मोदी, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो ज्योतिपुंज के लेखक हैं प्यारे दोस्तों नरेंद्र मोदी। ज्योतिपुंज के लेखक कौन है? तो ज्योतिपुंज के लेखक हैं नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जजमेंट के लेखक कौन हैं? विकल्प है बल्बनुमा नामयर, किंस, शूद्रक, केशवदास। उत्तर दीजिए दोस्तों कि जजमेंट के लेखक कौन हैं? आपके विकल्प हैं बल्बनुमा नामयर, किंस, शूद्रक, केशवदास। प्रश्न बहुत ही अच्छा। जजमेंट के लेखक कौन हैं? बल्बनुमा नामयर, किंस, शूद्रक, केशवदास। तो जजमेंट के लेखक है दोस्तों बल्बनुमा नामयर। जजमेंट के लेखक कौन हैं? तो जजमेंट के लेखक हैं बल्बनुमा नामयर, यानी ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? हैंगी स्टोन्स के लेखक कौन हैं? तो ए विकल्प क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी विकल्प है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी विकल्प है हर्षवर्धन और डी विकल्प है शरत चंद्र चटर्जी। तो हैंगी स्टोन्स के लेखक कौन हैं? आपके विकल्प बहुत ही लाजवाब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, हर्षवर्धन, शरत चंद्र चटर्जी। दोस्तों हैंगी स्टोन्स के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। हैंगी स्टोन्स के लेखक कौन है? तो हैंगी स्टोन्स के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। हैंगी स्टोन्स के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? तो ए विकल्प है कामता प्रसाद गुरु, परणी, एडम स्मिथ, अशोक मेहता। दोस्तों प्रश्न क्या है कि हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? कामता प्रसाद गुरु, पाणिनि, एडम स्मिथ, अशोक मेहता। तो हिंदी व्याकरण के लेखक हैं दोस्तों कामता प्रसाद गुरु, याद रखिएगा। हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? तो हिंदी व्याकरण के लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु, यानी ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है? गार्डनर के लेखक कौन है? ए विकल्प है नरेंद्र मोदी, विष्णुदत्त, विष्णु शर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर। गार्डनर के लेखक कौन है? विकल्प है नरेंद्र मोदी, विष्णुदत्त, विष्णु शर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों गार्डनर के लेखक कौन है? तो गार्डनर के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। गार्डनर के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि गार्डनर के लेखक कौन हैं? तो गार्डनर के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि डी विकल्प। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न क्या होगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि गाइड के लेखक कौन है? विकल्प है जयदेव, शेख सादी, आर के नारायण, मुजफ्फर राज आनंद। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि गाइड के लेखक कौन है? जयदेव, शेख सादी, आर के नारायण, मुजफ्फर राज आनंद। तो दोस्तों गाइड के लेखक कौन है? तो गाइड के लेखक हैं आर के नारायण। गाइड के लेखक कौन है? तो गाइड के लेखक हैं आर के नारायण, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज इस वक्त चल रही है। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के टॉपिक भी से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। नागानंद के लेखक कौन हैं? ए विकल्प है लक्ष्मीकांत वर्मा, मार्केटिंग टिंग, अशोक मेहता, जयशंकर। नागानंद के लेखक कौन हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा, मार्केटिंग होगा प्यारे दोस्तों। ये क्या होगा? मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग होगा। का होगा अशोक मेहता, जयशंकर। तो नागानंद के लेखक हैं मार्केटिंग। कौन है दोस्तों? मार्केटिंग, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों।
तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिट जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए से शीशे तलाश कर। दोस्तों इसी थॉट को ध्यान में रखते हुए आपको मेहनत करनी है। अगला प्रश्न है, नील के फूल किसकी रचना है? ए विकल्प है जी.बी. कृपलानी, जयदेव लक्ष्मीकांत वर्मा, विष्णु शर्मा। नील के फूल किसकी रचना है? जी.बी. कृपलानी, जयदेव लक्ष्मीकांत वर्मा, विष्णु शर्मा। तो नील की फूल किसकी रचना है? तो नील की फूल क्या है दोस्तों? लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है, नील के फूल किसकी रचना है? तो नील की फूल लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है दोस्तों। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि पाकिस्तान कट टू माप के लेखक कौन है? ए विकल्प है डॉक्टर मानकेकर, मोहम्मद यूनुस, मौलिक मोहम्मद जायसी, नयनतारा सहगल। पाकिस्तान कट टू माप के लेखक कौन है? तो पाकिस्तान कट टू माप के लेखक है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार हैं, लेखक हैं पाकिस्तान कट टू माप की। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आएगा। लाजवाब प्रश्नों की सीरीज है, तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।